शोएब भाई, आपके लिए एक सीधा सीधा सवाल कि बाकी के सारे मैचेस कराने हैं या ऐसी वर्ल्ड कप दे दिया जाए इंडिया को? नहीं यार, इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरे ख्याल में बनता नहीं है, वर्ल्ड कप खत्म कर दो। ये क्या किया तुम लोगों ने यार आज? पता नहीं, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट नहीं हो रही। ये बिल्कुल इंडिया डोमिनेशन की तरफ जा रहा है और डोमिनेट किया है। And this is how at one point of time invincible Australia used to play, and आज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाई है ना, एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 5वीं शिकस्त, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। भारत ने 100 रन से हराकर मुसलसल छठी कामयाबी अपने नाम कर ली। क्वालिटी बॉलिंग अटैक, असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लीथल इंडिया ने इंग्लैंड को यहाँ ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी। सो इंडिया इज थ्रू, दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट। सवेरा, क्या टॉप क्वालिटी या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स। अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर 1 बॉलिंग अटैक। सवेरा, क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से जितने भी आज लोग जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी, दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड। और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है, उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे, लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग है, दैट इज नेक्स्ट टू नन। दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू हॉस्टाइल। ये आज चैलेंज था इंडिया के लिए। दे बैटेड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप। यस, बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, 229 रन बने, मगर जब आपके कहते हैं ना स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता दूसरी टीम के ऊपर, तो फिर आप दूसरी किस्म का प्रेशर डालते हैं। आपने फील्डिंग से, आपने बॉलिंग से, आपने कैप्टनसी से जो आपने प्रेशर डाला एक एक विकेट पे, जिस तरह सीनियर प्लेयर्स, क्या हुआ, विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं। फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा। यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वाज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के आपने कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की। जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था इंग्लैंड जो है ना यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी, मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम। अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल कम है, तो हम अब और प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे कि वो जो बैटर है जब वो क्रीज पे आके खड़ा हो तो उसको ये पता चले कि वो 11 प्लेयर्स के ऑपोजिट खड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक बॉलर को फेस नहीं कर रहा है। एंड दिस इज हाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू प्ले। एंड आज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने दिखाई है ना, एग्जैक्टली मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि जो बैटर बाहर निकलता हुआ चलता हुआ आ रहा था ना, आपने कभी इतना घबराए हुए नहीं देखा इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह वो खौफ था। सवेरा, तुमने सही बोला, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ये होती है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के लिए एग्जीक्यूशन आपको दिखानी होती है। मतलब यार, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड अमेजिंग इज नॉट द ओनली वर्ड, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। सवेरा, इन दोनों ने जो आज अपनी पेस अटैक दिखाया है, that was an absolute treat to watch. What a brilliant execution. और तुम्हारा यह एनालिसिस बिल्कुल सम अप करके तुमने बिल्कुल सही बोला है कि इंग्लिश बैटर्स आ रहे थे तो उनके चेहरे पे खौफ नजर आ रहा था, और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आज खौफ पैदा कर रही है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। बट दिस हाउ टीम इंडिया इज स्टेपिंग इट अप। बॉलिंग और बैटिंग, कितने लकी हैं जनाब इंडियन क्रिकेट फैंस। बैटिंग और बॉलिंग आ जाए तो बॉलिंग के मजे, और बैटिंग आ जाए तो उसका इंतजार कि कौन कैसा खेलेगा। तो भाई साहब, इस तरह की जो खतरनाक तरीन बॉलिंग करवाई है, इंग्लैंड को कोई मौका नहीं मिला, चारों शाने चित। 229 आज इंडिया जरा बैटिंग में थोड़े से रन कम कर गया, 20, 22, 25, 30, तो इंग्लैंड शायद के 30, 35, 40 रन से हार जाए। थी उम्मीद के थोड़ा तो करीब जाएंगे, शायद के 200 के करीब चले जाएं, लेकिन भाई ये तो 100 से पहले काम तमाम हो गया था। 8 बंदे तो पहले ही 100 से निकल लिए, तो कोई मुकाबला नहीं किया इंग्लैंड ने, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो इंग्लैंड की बामी आर्मी है, आज कोहली 0 पे आउट हो गया है तो उसकी बतख बना के ऊपर फोटो लगाई है, तो अब 2 बंदे 0 पे आउट हुए हैं उधर से।
रूड भी और बेन स्टोक्स भी, तो दो पथकों के ऊपर अब फोटो लगाए उनकी। कमाल है यार। तो इसी तरह का दे डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वरना वो इस तरह की ट्वीट ना करते। उनको कोई वहमो गुमान नहीं था कि इस तरह का काम होने वाला, वरना इस तरह की डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट ना करते। और अब दो बतखे हैं, एक के ऊपर रूट की शक्ल है और एक के ऊपर बेन स्टोक की शक्ल है। एनिवर्सरी शामी, दिस इज द गाय शामी। वो कह रहा है भाई साहब, आई एम मोहम्मद शामी, आई एम द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द सीम ऑफ द बॉल। तो सीम का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का बेहतरीन बॉलर शामी बेंच पे बिठा के पका रहे थे। उसने कहा बस एक मौका मिले जरा, बस फिर तो मौका मिल गया शामी को। पिछले मैच में 5 और आज भी ऑन हैट्रिक भी था, और आज के मैच में 4। बुमराह द मेन डिस्ट्रॉयर फॉर इंग्लैंड। ऊपर से जो विकेटें निकाल के दे, बॉलर वो होता है, वही बॉलर है जो ऊपर से निकाल के दे विकेटें। एंड बुमराह इज दैट बॉलर फॉर यू, ही इज अमेजिंग। तो बहुत बेहतरीन जी विक्ट्री, और इंग्लैंड की एक और शिकस्त। और नीचे से नीचे सब 10वें से नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, वरना उधर घुस जाते।